अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना दी हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, लेकिन वो क्योंकि आउटलाइंस होती हैं वो मतलब रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाता हूँ तो वो अलग चीज़ है। आज हम फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके कुछ ओवरऑल वीडियोज़ के अंदर हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, फिर आगे हम डिटर्मिनेंट्स वगैरह देख के और करंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं 2 बुक्स बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तान मतलब हॉलिस्टिकली मतलब टोटली एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करेगी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। डेटा फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अरे अप्रेजल थर्ड कंडीशन है, ठीक है, थर्ड एडिशन है शाहिद अमीन की। फिर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है आपके अब्दुल सत्तार वाली, आप लोगों को पता ही है, फेमस है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है? फॉरेन पॉलिसी इज अ टूल टू आर्टिकुलेट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सिंपल, हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए एक पॉलिसी डिफाइन करता है और एक पॉलिसी को परसू करता है जो कि वो अपनी एक्सटर्नल बॉर्डर्स के ऊपर या एक्सटर्नल फॉरेन रिलेशंस के अंदर उसको मैनिफेस्ट करता है। वो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। सिंपल, जो भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने एक टूल को यूज़ करता है उसको आप फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कोई भी कांस्टेंट फिनोमेना नहीं है, ठीक है, ये इवॉल्व होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन उसके जो हमारे जो जिन बेसिस के ऊपर फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होती है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हमारे, और वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। आईआर के भी अंदर हमने डिटेल में पढ़ा है, नेशनल इंटरेस्ट वगैरह, इकोनॉमी होती है, ठीक है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी होती है, सारी चीज़ें आती हैं। फिर स्टेट में ऑब्जेक्टिव्स गोल्स टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेड, सिक्योरिटी, प्रेस्टीज, जो भी चीज़ें आपकी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आती हैं। यहाँ पे हमने पहले भी देखा है कि रशिया के अंदर जो जॉन मशाइमर का पूरा आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि रशिया ने अपना एजर्टिव रोल इसलिए शो किया क्योंकि उसके नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट था और उसने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एग्रेशन वगैरह शुरू से शो करता आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स अलग चीज़ होती है, डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं, वो आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। आज हमारी वीडियो होगी प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। एवरी नेशन हैज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भाई जिस बेसिस पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिनके ऊपर हमेशा आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करेगी और कभी भी उन प्रिंसिपल से डेविएट नहीं करेगी। तो इसी तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के भी हैं, वो हम देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी इज एन एजेंट फ्रॉम व्यूअर्स प्रिंसिपल के बाद बात यह है कि प्रिंसिपल कौन सेट करता है। प्रिंसिपल्स कोई भी जो आपके लीडर्स होते हैं, जो कि जब एक मुल्क बनता है, जब एक नेशन स्टेट वजूद में आती है, तब कुछ प्रिंसिपल सेट कर दिए जाते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आगे पूरे मतलब कुछ आने वाले सालों में फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे जो कि 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ओवरऑल हैं वो प्रिंसिपल्स ही हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हैं वो हम 2 चीज़ों में लेके जा रहे हैं। एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए और एक जो हमारे आर्टिकल 40 के अंदर लिखे हैं। पाकिस्तान के आर्टिकल 40 के अंदर भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि जिन्ना की कॉन्टेक्स्ट में है। जिन्ना साहब की जो हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच है एक बहुत फेमस, वो हम आगे जाकर देखेंगे। उसी के अंदर उन्होंने ओवरऑल हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को सेट कर दिया था 1948 के अंदर, ठीक है। अभी हम जिन्ना के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे फॉरेन पॉलिसी को, फिर आर्टिकल 40 भी देखते हैं, ठीक है। आज प्रिंसिपल्स फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे पहले जिन्ना ने ना एक मतलब एक ऑथर है निकोलस ब्रेवली निकोलस ने, उसने अपनी बुक के अंदर जिन्ना साहब का पूरा इंटरव्यू मेंशन किया था। जिन्ना साहब ने जो इंटरव्यू दिया था वो उसने अपनी बुक में लिखा है, जिसके अंदर हमने अपने मतलब जिन्ना साहब ने अपने पाकिस्तान की प्रिंसिपल्स बता दिए थे कि किस तरह के हम फ्यूचर में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़ के, हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर एक्सेप्शन इंडिया यहाँ पे एक्सेप्शन है। चाइना के साथ आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ शुरू से हम कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा पीस एंड विद इन अफगानिस्तान, पीस एंड पाकिस्तान, वो वाला कॉन्टेक्स्ट आपको शुरू से पता है। ईरान के साथ भी हमने टाइज न्यूट्रल रखे हैं, कभी राइवलरी नहीं रखी हमने ईरान के साथ। बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, सेक्टेरियन इशू हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गई, सारे हमें ये मैनिफेस्टेशन नज़र आती है कि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता आ रहा है कि फ्रेंडली रिलेशंस रखेगा अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। सिर्फ इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस, वर्किंग रिलेशंस जो है वो टॉक्सिक हुए हैं और उसके साथ हमारी राइवलरी चल रही है, और वो मतलब जाहिर है वो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन पाकिस्तान अपने इस गाइडिंग प्रिंसिपल से कभी हटा नहीं है कि फ्रेंडली रिलेशन, कभी भी राइवलरी नहीं की, अफगानिस्तान के साथ नहीं की, कभी हमने चाइना के साथ नहीं की। इंडिया तो हमारा एक्सेप्शन है ही है, उसके साथ तो चल रही है शुरू से। तो ये एक हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल था जो जिन्ना साहब ने दिया था। दूसरा प्रिंसिपल ब्रदरली रिलेशंस विद द मुस्लिम कंट्रीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्ना साहब ने 2 दफ़ा इस चीज़ को मेंशन पहले भी किया है अपनी स्पीचेस के अंदर कि हम अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, कभी हम अपने नेशंस इनकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ख़राब नहीं करेंगे अपने रिलेशंस को। हम ये चीज़ बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब के अंदर जो डिवाइड आ गया था 1950s में, उस टाइम पाकिस्तान ने कोई साइड नहीं ली थी, पाकिस्तान कभी पार्टी भी नहीं बना, पाकिस्तान ने हमेशा मीडिएशन का रोल प्ले किया,
ठीक है। 65 से 71 जो हमारी 2 वॉर्स हुई थी उसके अंदर हमें ईरान ने भी सपोर्ट किया, हमने देखते हैं तुर्की ने भी किया और इंडोनेशिया ने भी फूड के कॉन्टेक्स्ट में किया, तुर्की ने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान ने ऑयल, सऊदी अरब ने भी ऑयल के हिसाब से, कि ये सारे मुस्लिम कंट्रीज शुरू से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। और इसी तरह 2013 के अंदर पाकिस्तान ने सीरिया के अंदर वो जो अगेंस्ट वोटिंग हुई थी यूएनएससी जनरल असेंबली के अंदर, उसमें भी पाकिस्तान ने एब्सटीन कर लिया था, कोई साइड नहीं ली थी। और 2016 के अंदर जो पाकिस्तान ने वो जो सीरिया में ट्रूप्स भेजने वाली बात थी, सऊदीया को मना कर दिया था, क्योंकि जो उसकी मुखालिफ जो आगे लड़ रही हैं वो ईरान की रेबल्स हैं, ईरान जिनको सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान पार्टी नहीं बना, ना वो बनना चाहता है, और हमेशा ब्रदरली रिलेशंस रखे हैं उसने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये वो 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमने वो वाले 2 प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए जो कायद-ए-आज़म साहब ने इंटरव्यू दिया था इस बंदे को जिसने अपनी बुक में मेंशन किया था। फिर कायद-ए-आज़म ने 1946 के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी थी, जो हमारी पूरी, आपको पता है, एक पूरा फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि गुड विल टुवर्ड्स ऑल नेशन। कायद-ए-आज़म ने 2 चीज़ें हाईलाइट पहले भी की थी, ये जो ऊपर हमने हाईलाइट किए हैं कि फ्रेंडली रिलेशन, नेबर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हम हमेशा अच्छे रिलेशन रखेंगे, और तो गुड विल टुवर्ड्स ऑल नेशंस, हम सारी कंट्रीज़ के साथ हमेशा गुड विल का जेस्चर मेंटेन करके रखेंगे। पाकिस्तान हैज़ नेवर सपोर्टेड एनी एग्रेशन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमने कभी भी किसी एग्रेशन को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा से एब्सटेन किया या कंडेम किया एग्रेशन को। ठीक है। ट्रेड कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेंगे पाकिस्तान कभी भी ब्लॉकेड्स, एम्बार्गोज, इनमें इन्वॉल्व नहीं रहा। ठीक है। ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाए पाकिस्तान ने कभी सैंक्शन इम्पोज नहीं की किसी कंट्री के ऊपर। तो ओवरऑल हमारा जो जेस्चर है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो गुडविल के ऊपर बेस करती है हर नेशन की तरफ। तो ये भी एक हमारा प्रिंसिपल है। फिर आ जाता है सपोर्ट फॉर ऑप्रेस्ड पीपल, के अब हमेशा से पाकिस्तान ऑप्रेस्ड पीपल की सपोर्ट के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल को डिफाइन किया हुआ है। पाकिस्तान विल सपोर्ट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल, जैसे कि हम शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, पैलेस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते आ रहे हैं। ठीक है। हर ऐसे कंट्री को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया जो डीकोलोनाइज हुआ, कॉलोनियलिज्म का जिसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ, फिर पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी किया। पॉपुलर जो भी कंट्रीज़ इस तरीके से आए हैं सामने, उनको भी एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान ने कभी भी एग्रेशन, कभी भी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं किया है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करता आ रहा है पाकिस्तान। तो ओवरऑल हमारा प्रिंसिपल है कि हम सपोर्ट फॉर दी ऑप्रेस्ड पीपल करते हैं। ठीक है। ये 2 चीज़ें मतलब हमें अभी क्लियर हो गया, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन लाइट ऑफ जिना। ठीक है। जिना की स्पीचेस से हमने जो अपने प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के, वो यही हैं कि नेबरिंग कंट्रीज़ का अच्छी रखनी है, मुस्लिम कंट्रीज़ का अच्छे, वो हमारे ब्रदर्स हैं। फिर गुड विल टुवर्ड्स ऑल नेशंस होगी, सपोर्ट ऑप्रेस्ड पीपल को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब आ गया आर्टिकल 40 के अंदर पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स क्या सेट हुए हैं। आर्टिकल 40 ऑफ द पाकिस्तान के अंदर क्या है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रिजर्व, वो आप पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सिंपल यही है कि रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज़, वही बात जो हमने बात की है कि उनके साथ ब्रदरली कंडीशन रखने, वो हो गई। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, हम सपोर्ट करेंगे, वही ऑप्रेस्ड को सपोर्ट करेंगे नहीं, मतलब जो भी सप्रेशन होगी उसको हम कंडेम करेंगे और एब्सटेन करेंगे इस चीज़ से। हमेशा सब एंटी इंपीरियलिस्टिक जो डीकोलोनियलिज्म फोर्सेस थी, हमने उनको सपोर्ट किया। ठीक है। हमने कभी कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं किया। बिलीव इन इक्वालिटी इन प्रोग्रेस की तरफ हम लेके गए। 21st सेंचुरी के अंदर प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी को हमने बहुत सपोर्ट किया कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने मिलिट्री कूप्स को ओवरकम किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कॉमन इश्यूज ऑफ दीज स्टेट्स जो हैं वो तो हो गए हमारे, वो तो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, मतलब क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट जो कॉमन इंटरेस्ट पूरी दुनिया के अंदर आते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट हो, ओवर पॉपुलेशन हो, डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इक्वालिटी हो, राइट्स हो, इन सब की जो बातें होती हैं हम इनको सपोर्ट करते हैं। फिर आज तक गुड विल जेस्चर विद ऑल नेशन, जो कि हमने गुड विल वाली ऊपर बात की थी, ये वाली, ये भी हमारे आर्टिकल 40 में लिखा है। फिर आ जाता है पीसफुल मीन्स टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, के हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा से पीसफुल मीन्स की तरफ जाएंगे। यूएन पीस कीपिंग मिशंस को हम सपोर्ट करते हैं। ये भी पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बता रहे थे कि पाकिस्तान की ह्यूज नंबर ऑफ फोर्सेस पीस कीपिंग मिशंस के अंदर चल रही हैं। ठीक है। और मतलब जितनी भी एशियन कंट्रीज़ इधर की हैं उन सब में डोमिनेट करती है पाकिस्तान की जो फोर्सेस वगैरह इन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर चल रही हैं। ठीक है। किसी सब एग्रेशन को कभी सपोर्ट नहीं किया, ये बात हो गई सारी। और यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर जो भी स्टांस होते हैं हम उसको सपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू से। तो पीसफुल मींस टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये भी हमारा प्रिंसिपल है। तो कुछ हमने 5-4 देखे जो प्रिंसिपल्स थे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। कुछ कायद-ए-आज़म ने अपनी उसमें स्पीचेस में बताए थे, वो हमने डिस्कस कर ली, और हमने थोड़ा बेसिक फॉरेन पॉलिसी की कॉन्सेप्ट को देखा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।